कल योगी जी ने एक रैली की थी, इसमें काल ने भी बताया है ऐसे संतों को कि जो धर्म की आड़ में सनातन को ही नीचा दिखा रहे हैं। हाँ, कुछ गुण उन्होंने देखा होगा, है कि नहीं। गुण दोष आता रहता है तो समय समय पर आ जाता है, तो दोष को उन्होंने देखा है, इसलिए योगी जी ने कहा है भाई जो योगी हैं, महान पुरुष हैं, राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, और ये तो उच्च पद पर बैठ कर के धर्म का नुकसान कर रहे हैं। गलत संदेश जा रहा है। हाँ, ये संदेश गलत जा रहा है, जिससे जो है हमारे जो श्रद्धा भक्ति वाले सब लोग आए हैं उनको गड़बड़ संदेश न दें। संत को बहुत सरल होना चाहिए, सरलता को न छोड़े। संत न छोड़े संत ही कोटिक मिले या संत, है कि नहीं। खूब आपने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया। ये उचित नहीं है। एक जो सन्यासी होता है अपना पिंडदान कर देता है, जीते रहते हुए मर जाता है, मरने के बाद भी अगर काम क्रोध लोभ मोह अगर आ रहा है तो विनाश का लक्षण है। संत न छोड़े संत ही कोटिक मिले या संत। संत को सज्जनता नहीं छोड़ना चाहिए, वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज इज द वेरी फाइन मेडिसिन। ये वाणी औषधि है, लाखों लाख लोगों के आत्मा को दुख कर रहा है। ऐसा संत को नहीं करना चाहिए। गलत नहीं हो रहा है, ये स्वयं गलत कर रहे हैं। बुरे को खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाए आपनो मुझसे बुरा न कोई। अपने में सुधार करना चाहिए और संत महात्मा की इज्जत मर्यादा रखनी चाहिए। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, आगे अच्छा चलें। क्या नाम है आपका? हमारा जगत गुरु स्वामी राजकुमारानंद जी महाराज। जगत गुरु जी, ये बताइए, स्नान आज कर लिया आपने? और क्या, कैसा लगा? बहुत अच्छा, वेल फाइन एयर कंडीशन। संगम स्नान करने से सुषुम्ना नाड़ी चलती है, जिससे कई जन्म जन्मांतर का दुख नष्ट हो जाता है। क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी चलने से हमारा जो चक्र भेदन है एक बार नहाने से हो जाता है, जो जकड़न रहता है कई जन्मों का, बहुत ही आनंद और शांति और प्रसन्नता मिलता है। ये बताइए, आपने स्नान का महत्व बता दिया है, व्यवस्थाएं कैसी हैं? अरे भाई, बहुत अच्छा व्यवस्था है। व्यवस्था जितना ही हो कम दिखाई पड़ता है, क्योंकि संतों के लिए व्यवस्था नहीं, संतों के लिए साधना चाहिए, है कि नहीं। ये शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी तो कह रहे हैं कि जब तक योगी जी नहीं आएंगे हम स्नान नहीं करेंगे। अरे भाई, किसी के आने से स्नान करने की जरूरत नहीं है। भगवान सद्बुद्धि दे, जा नहा लीजिए आप, है कि नहीं। गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, दर्शन से ही संत के जो है स्नान हो जाता है, कोई जाने की जरूरत नहीं है। ये बताइए, जब से योगी या मोदी आए हैं तब से हिंदू या सनातन का विकास किस तरह देखा? अरे राम राम, हिंदुत्व की हजारों बरस से जो दुर्व्यवस्थाएं थी वो सब आनंदमय हो गया। कितने राक्षस धराशायी हो गए जो लाखों लाख लोगों को परेशान करते थे। ये लोग हमारे यहाँ भारत में देवी देवता के रूप में आए हुए हैं। इन्होंने हमारे मंदिरों को और संत महात्माओं को बड़ा सम्मान कराया, और स्वयं भी एक संत से कम नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी ने 11 दिन व्रत रह करके भगवान राम का वहाँ पर पूजन किया था। तो ऐसे संत महात्मा रूपी जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, इनको अपार इनको जो है स्वास्थ्य और इनका उम्र बढ़े, जिससे राष्ट्र और धर्म की रक्षा करें। एक संत सबसे पहले क्रोध त्यागता है, अपना जो अंदर का ईगो होता है वो त्यागता है। लेकिन 18 तारीख की जो घटना थी, मौनी अमावस्या के दिन की घटना, जब उन्होंने कहा कि हम तो रथ के साथ या पालकी के साथ ही अविमुक्तेश्वरानंद जी स्नान करने जाएंगे, उचित था ये? देखिए, ये उचित नहीं है। एक जो सन्यासी होता है अपना पिंडदान कर देता है, जीते रहते हुए मर जाता है, मरने के बाद भी अगर काम क्रोध लोभ मोह अगर आ रहा है तो विनाश का लक्षण है। संत न छोड़े संत ही कोटिक मिले या संत। संत को सज्जनता नहीं छोड़ना चाहिए, वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज इज द वेरी फाइन मेडिसिन। ये वाणी औषधि है, लाखों लाख लोगों के आत्मा को दुख कर रहा है। ऐसा संत को नहीं करना चाहिए। कल योगी जी ने एक रैली की थी, इसमें काल ने भी बताया है ऐसे संतों को कि जो धर्म की आड़ में सनातन को ही नीचा दिखा रहे हैं। हाँ, कुछ गुण उन्होंने देखा होगा, है कि नहीं। गुण दोष आता रहता है तो समय समय पर आ जाता है, तो दोष को उन्होंने देखा है, इसलिए योगी जी ने कहा है भाई जो योगी हैं, महान पुरुष हैं, राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, और ये तो उच्च पद पर बैठ कर के धर्म का नुकसान कर रहे हैं। गलत संदेश जा रहा है। हाँ, ये संदेश गलत जा रहा है, जिससे जो है
हमारे हमारे जो श्रद्धा भक्ति वाले सब लोग आए हैं उनको गड़बड़ संदेश न दें। संत को बहुत सरल होना चाहिए, सरलता को न छोड़े, संत न छोड़े संत ही कोटिक मिले या संत, है कि नहीं? खूब आपने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया। सनातन में अब हिंदुत्व में योगी जी और मोदी जी का कितना योगदान है? अरे भाई, सनातन में योगी मोदी जी का बहुत स्थान है। उन्होंने जो हजारों साल से हमारे मंदिरों को कब्जा किया था उसको धीरे धीरे छुड़वा रहे हैं। योगी जी के तो ये कह रहे हैं औरंगजेब। एक बात समझिए, अब इनको ऐसा दिखाई पड़ रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि औरंगजेब जो था वो हिंदुओं को कत्ल करता था, हिंदुओं को मारता था। इनका जो है, इनका नज़रिया बदल गया है। ये राजनीतिक व्यवस्था में और विपक्षियों के धार बन रहे हैं। ऐसा इनको, संत को राजनीति में आना चाहिए। देखिए, जब राजनीति गड़बड़ हो तो राजनीति को संभालने के लिए आना चाहिए। एक है अब योगी जी आए हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपसु च दानेश यत पूर्णमिदं प्रदित्वाम योगी परम मुपैतित। योगी जो होता है, वेदेषु जो वेद में लिखा है उसको भी डांक जाता है, वेदेषु यज्ञेषु यज्ञ के भी फल को डांक जाता है, तप को भी डांक जाता है, और सबको डांक करके राष्ट्र और धर्म की रक्षा करता है। वो योगी जी के अंदर है, योगी जी कर रहे हैं, वो और में नहीं है। जिन लोगों ने टीका टिप्पणी कर रहे हैं, अभी मुक्तेश्वर जी कह रहे हैं कि अभी गलत हो रहा है जो सरकार कर रही है, इसलिए हमें भी पॉलिटिक्स में आना है। देखिए, गलत नहीं हो रहा है, ये स्वयं गलत कर रहे हैं। बुरे को खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाए आपनो मुझसे बुरा न कोई। अपने में सुधार करना चाहिए और संत महात्मा की इज्जत मर्यादा रखनी चाहिए। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, आगे अच्छा चलें, जिससे कल्याण हो। एक ऐसे पद पर बैठ करके ऐसा वाणी नहीं बोलना चाहिए। ऐसी वाणी नहीं होती। हाँ, आज स्नान तो नहीं किया इन्होंने, क्या कहेंगे? स्नान बड़ा होता है या ईगो? अरे भाई, संत स्नान करने नहीं जाता, गंगा जी में जाता है तो संत के जाने से गंगा जी शुद्ध होती हैं। अबे इनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि नहीं? गंगा जी में जब सब लोग पाप धोते हैं तो संत नहाने जाता है तो गंगा जी शुद्ध होती है कि नहीं? एक जो उच्च पद पर रहने पर ज्ञान नहीं हो पाया, भगवान और सद्बुद्धि दें, जिससे आगे आने वाले समय में ज्ञान और बढ़े। राजनीति में न पड़े, राजनीति कचड़ा है, कचड़े में पड़ेंगे तो दाग लग ही जाएगा, दाग लग जाएगा। और अभी कहीं न कहीं कमी है, जिससे कामना की पूर्ति न होने से क्रोध आती है। कामना ही नहीं है तो क्रोध आएगा कहाँ से, है कि नहीं? संत अपना पिंडदान कर देता है तो काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष तो खत्म हो जाना, वो तो मृतक समान है। और राष्ट्र और धर्म की रक्षा में लगे ही हैं हम लोग जहाँ भी जरूरत पड़ता है जाते हैं, है कि नहीं? जाना चाहिए। और सारे जनमानस, आज पूरा राष्ट्र हमारे यहाँ जो कलयुग है उसमें सनातन युग आ गया है। कोई लोग इसमें गड़बड़ी न करें, इस रेस में बाधक न पड़े। और रिपब्लिक है, क्या नाम है? संजय कुमार मिश्र। आप महाराज जी की बातों से सहमत है? हाँ, बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। क्या कहेंगे जो इस समय शंकराचार्य कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ करके? सही कर रहे हैं वो शंकराचार्य जी? नहीं, गलत कर रहे हैं, और गलत कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। क्या गलत लगा? उनको मान लीजिए अगर सब लोग पैदल आ रहे थे तो उनको भी पैदल आना था, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं रथ से आऊँगा वहाँ तक, तो जिद लगाना उचित नहीं था। जिद उचित नहीं, संत को वो भी संत और नहीं होना चाहिए, संत को जिद्दी होना ही नहीं चाहिए। संत मतलब सरल महात्मा को, उस पर कोई अपमान नहीं होता जिसका, संत का कोई अपमान नहीं होता है, अपमान जो करता है उसका होता है। नाम है आपका? हरिशंकर पांडे। क्या कहेंगे, व्यवस्था कैसी लगी? व्यवस्था बढ़िया है भैया, स्नान कर लिया? स्नान करा। मेरा नाम करण शर्मा है, मैं जिला रायसेन से हूँ। मैं जिला रायसेन से हूँ, उदयपुरा से हूँ मैं। क्या कहेंगी, अब माघ मेला चल रहा है, व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगे, खासकर महिलाओं के लिए? नहीं, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं शासन की। योगी और मोदी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और लेकिन उस दिन रोक लगा दी थी उनके लाने, वे कौन से शंकराचार्य जी के लाने। हाँ, लेकिन वो तो शासन सबकी व्यवस्थाएं देखता है, वही तो कहें, शासन सबकी व्यवस्था देखा है, खुद उनकी थोड़ी देखता है।
तो बाह्य हिसाब से उन्हें रोक लगाई है तो उन्हें भी सोचने चाहिए थी भैया। मतलब कानून तो सबके लाने लागू है हैं। पूरी पालकी के साथ पूरे रथ यात्रा के साथ जाएंगे स्नान करने स्नान घाट तक, लेकिन प्रशासन ने मना कर दिया, भीड़ ज्यादा है तो पालकी नहीं जा सकती। हाँ तो वो इसलिए मना कर दी, हम आप ही निकालेंगे, आपके साथ में फिर 10 भी जाएंगे, फिर भीड़ लग जाएगी। उस साल वो क्या हुआ था, हाँ पिछले साल, हाँ ये इसी के कारण हुआ था। थोड़ी व्यवस्थाएं अपने भी लेके चलना पड़ती हैं। उनने जो प्रशासन ने अपने लाने जो नियम लागू करे थोड़े। अब वो योगी के बारे में कह रहे हैं, योगी तो जो है औरंगजेब की औलाद है, अकबर की औलाद है। नहीं नहीं, ये गलत है। भी कहेंगे चलेगा थोड़ी ना, वो तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन योगी इतने बढ़िया हैं, इतना शासन लगाए हैं, तब भी कितना ज्यादा हो रहा है। सनातन के लिए योगी आदित्यनाथ या अभिमुक्तेश्वर दोनों में से कौन बढ़िया काम कर रहा है? योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। शंकराचार्य नहीं कर रहे हैं। नहीं कर, वो भी अपनी जगह वो धर्म के हिसाब से वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके भी अपन अवहेलना नहीं कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में अब वो कर रहे हैं अभी कर रहे हैं, वो गलत है, ये चीज गलत है। बाकी अपनी जगह पे वो भी सही है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गलत है। सन को तो पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहिए। योगी जी हैं तो पॉलिटिक्स में सुनिए, जोगी जी हैं तो शुरू से हैं, क्योंकि वो सांसद जी रहे माननीय गोरखपुर का, उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय जी हुए हैं। लेकिन ये जो महाराज जी हैं शंकराचार्य जी, इनको तो सोचना चाहिए। ये बताइए कि वो महाराज जी हैं, हम उनके चेला हैं, वो जब जाएंगे तो 10-20 और जाएंगे, फिर धक्का धुक्की होगी, भगदड़ होगी। शासन ऐसो न करे, पुल बंद न करे तो पिछली बार जैसे हादसा बन सकत भी होगा, पीछे बार कितने वो बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन अपन जब धर्म के लाने आए थोड़ा कष्ट उठा लो, तो उसमें क्या हुआ है, अच्छा कर। बंद किया है तो वो सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं किया है, सबके लिए बंद किया है। चाहे कोई भी सफाई कर्मचारी, उसके लिए भी बंद है, सबके लिए बंद है, पुल बंद है। नहीं, सबके लिए ना आज के लिए बंद है जब तक नहीं, बढ़िया काम चल रहा है। उनकी व्यवस्था से थोड़ा अपने भी मतलब सोचना चाहिए ये चीज़ों। उनने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है योगी मोदी ने, हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। में कोई कमी नहीं है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, फर्स्ट क्लास है, एकदम सही होना चाहिए। होना चाहिए। चलिए ठीक है।